बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं पल्लवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्री अपडेट के इस चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया, लाइक 7 डेज आपके पास सिर्फ बचे हैं और इन 7 डेज में आपको अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना है ताकि आप अपने प्रिपरेशन लेवल को बूस्टअप कर सको और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सको। ठीक है बच्चों, सो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इन 7 डेज में मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करके अपने प्रिपरेशन लेवल को बूस्टअप कर सकते हो। और मैं इसमें आपको 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों, आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे जो होंगे अभी नर्वसनेस फील कर रहे होंगे और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आपने प्रिपरेशन करा है तो आपको नर्वसनेस जरूर हो रहा होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नर्वसनेस इज कॉमन। अगर आप एग्जाम देने से पहले नर्वस हो रहे हैं तो इट इज़ कॉमन। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करा है वही सिर्फ नर्वसनेस नहीं फील करते हैं, या तो जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करा है वो ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो वो नर्वस नहीं हो रहे हैं। बट जितने भी आप लोग मैक्सिमम बच्चे हैं वो अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होंगे और ये कॉमन है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने प्रिपरेशन करा है, आपको डर है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आपको नर्वसनेस फील हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, जिन्होंने कुछ मेहनत किया ही नहीं है, तो उन्हें कुछ होने का डर ही नहीं है, तो वो नर्वसनेस नहीं होंगे, वो नर्वस फील नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो नर्वसनेस अभी होना आम बात है। आप इस चीज़ को भूलकर अभी 7 डेज जो आपके पास बचे हैं इसमें आप मैक्सिमम अपना टाइम यूटिलाइज करो बच्चों, ठीक है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो टाइम मैनेजमेंट लेकर है। बच्चों अभी आपके पास बहुत कम टाइम बच्चा, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो अभी आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी टाइम को मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करो सिर्फ पढ़ाई में। लाइक अभी आप कोशिश करो कि आप 12 आवर्स तो दे ही रहे हो, ठीक है। कोशिश करो कि 12 आवर्स आपको देना ही है, क्योंकि अब आपके पास डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 12 आवर्स आपके शेड्यूल में से निकालना ही होगा स्टडी के लिए, ठीक है। अब देखो आपके पास मेजर 3 डोमेन्स है, राइट। तो ये जो 3 डोमेन्स है, हर डोमेन को आपको 3 आवर्स देने हैं। लाइक आप जस्ट आइडिया के लिए आप अपना मॉक टेस्ट दो। तो आते हैं बात कि मॉक टेस्ट हम देते कहाँ से। तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बता रही हूँ, DU बडी एप्लीकेशन ऐप। बच्चों ये जो ऐप है ना, ये प्री CUT एग्जाम टेस्ट करवा रही है, ठीक है। इन्होंने ये टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फेज में बता दूँ बच्चों की 15,000 लगभग 15,000 बच्चों ने इन्वॉल्व करा है, ठीक है। और अभी सेकंड फेज जो है वो 9 to 12 में स्टार्ट होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है तो जल्दी से आपको इनरोल करना होगा। और बच्चों इसका जो प्राइस है ना वो इतना कम है, मतलब समझो आप फ्री है, 9 रुपीज़ ओनली, ठीक है। आपको सिर्फ 9 रुपीज़ पे करना है, देन आप इस टेस्ट में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा और इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप जल्दी से DU बडी ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है कि जल्दी से आपको सेकंड फेज का जो एग्जाम है, सेकंड फेज का जो ऑल इंडिया प्री CUT एग्जाम है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है, ये आपको देना है। और ये जो एग्जाम है बच्चों वो 9 to 12 होने वाला है, ठीक है। जैसा आपका CUT एग्जाम में होता है ना, जस्ट सेम पैटर्न, सेम स्लॉट वाइज। जैसे कि अगर 15 मई को आपका हो रहा है तो यहाँ पे 9 मई को वो चीज़ हो रही है, सेम स्लॉट्स में हो रही है, सेम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है। आपको बच्चों इंटरफेस का आइडिया मिलेगा आपको, है ना। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, कहीं आप ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हो, कहीं आप ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपने टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर ले रहे हो एग्जाम में, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया आपको लगेगा। सो ज़रूर से ज़रूर आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना, आपको DU बडी एप्लीकेशन से देना है। देखो बच्चों इनका जो फर्स्ट फेज है वो हो चुका है, मैं बता चुकी हूँ आपको 15,000 बच्चों ने इनरोल करा था। एंड सेकंड फेज 9 to 12 है, ठीक है। तो अभी आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दी से आपको नीचे दिए गए लिंक पे जाना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, वहाँ से आपको ये टेस्ट को इनरोल कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो ऐप है ना, ये इसमें आपको एक चीज़ का फायदा और मिलता है कि आपको ना OMR भी ये प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली OMR को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने जो भी आंसर्स है उसको आपको फिल करना है। देन QR कोड को स्कैन करने के बाद आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है बच्चों। जल्दी से DU बडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ठीक है। लिंक पे जा सकते हो, या तो आप इंस्टॉल करो या फिर आप लिंक पर जाओ और लिंक पर जाकर आपको क्या करना है, जल्दी से इसको इनरोल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड फेज बच्चों कल ही से स्टार्ट हो रहा है, कल ही से, है ना। तो आपको इस चीज़ को मिस नहीं करना है। आपको भूल जाना है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा ना, है ना। आइडिया के लिए ही आप ये ज्वाइन करो, ठीक है। तो 9 to 12 आपको ये चीज़ करना है और जल्दी से आपको इन्वॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 12 आवर्स आपके शेड्यूल में से निकालना ही होगा स्टडी के लिए, ठीक है। अब देखो आपके पास मेजर 3 डोमेन्स है, राइट। तो ये जो 3 डोमेन्स है, हर डोमेन को आपको 3 आवर्स देने हैं। लाइक आप स्लॉट डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर चाहे आप नाइट आउल हो या फिर अर्ली बर्ड हो, तो आप कोशिश करो कि जैसे कि अगर अर्ली बर्ड हो तो आप 4 to 7 आपने एक स्लॉट में आपने एक डोमेन को दे दिया। लाइक अगर बायोलॉजी है आपका तो आपने 4 to 7 3 घंटे आपने बायोलॉजी को दे दिया, ठीक है। फिर ब्रेक लो, फिर 8 to 11 आपने केमिस्ट्री को दे दिया, ठीक है। फिर आपने ब्रेक लिया 11 to 2 मान लो, फिर देन 2 to 5 आपने फिजिक्स को दे दिया, ठीक है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे जो होंगे उनका लैंग्वेज टेस्ट तो हो गई। सो लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप अलग से 1 घंटे दे दो, और मे भी आपका जनरल टेस्ट भी हो तो उसके लिए भी आप अलग से 1 घंटे दे दो, बस इतना ही करना है आपको। तो आपके कितने हो गए, आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट में 3 घंटे हो गए। इस तरह से आपके 9 + 2, ठीक है, यानी कि 11 आवर्स आप दे रहे हो अपनी स्टडी को।
तो कोशिश करो बच्चों, इतना टाइम तो आप दो ही, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। अब आपके पास टाइम ही कितना रह गया है, 7 डेज बचे हैं सिर्फ। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 12 आवर्स तो दे रही हैं, ठीक है। कोशिश करो, कुछ भी नहीं किया है तो भी आप 12 आवर्स भी अभी से करोगे ना तो भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 12 आवर्स निकालना ही है सबसे पहली बात, ठीक है। और आपको टाइम को स्लॉट वाइज आपको डिवाइड कर लेना है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिस टाइम पे भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, बट आप 3-3 घंटे के सेशन बनाओ और उसमें स्टडी करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मॉक टेस्ट। देखो बच्चों, मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना? देखो, सबसे पहले तो आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आई थिंक फर्स्ट बार ही CUET का एग्जाम अभी देने वाले होंगे, है ना। तो आप लोग को कुछ आइडिया होगा नहीं कि कैसे होता है ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, कैसे देते हैं, आपको इंटरफेस का भी आइडिया नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। मेनली कहते हैं लोग कि अभी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है अगर आपके मार्क्स कम आए। तो आप मार्क्स की टेंशन मत लो बच्चों अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना इसलिए है क्योंकि आपको इंटरफेस का आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे करने हैं हमें क्वेश्चन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो। तो बात करते हैं कि हम लोग को थर्ड पॉइंट में क्या करना है। देखो, थर्ड पॉइंट में ना, अब जैसे मैंने आपका स्लॉट वाइज डिवाइड कर दिया कि आपको हर डोमेन को एटलीस्ट 3 आवर्स देंगे। तो अभी जो 3 आवर्स है ना, इसमें से आप 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में आप रिवाइज करोगे, ठीक है। एंड बाकी के जो 2 आवर्स बचे हैं इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब रिवाइज कहाँ से करना है बच्चों? कोई भी नई बुक अभी नहीं खोलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस करो, कोई भी नई बुक अभी नहीं खोलोगे, कोई भी नई बुक अभी नहीं खोलनी चाहिए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, ठीक है। आपको क्या करना है, रिवाइज करना कहाँ से करना है? NCERT से करना है, ठीक है। आपने NCERT पढ़ रखी है पूरी अच्छे से, आपने हाईलाइट करके रखा है, जस्ट आप बुक को ओपन करो, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट को कवर करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप 1 घंटे में आराम से 2-3 चैप्टर कर लोगे, ठीक है। एंड उसको रिवाइज करो। एंड उसके बाद जो है 2 घंटे जो आपके पास बचते हैं उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कहाँ से करना है? अब आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना मत जाना बच्चों। मैक्सिमम बच्चे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हैं, आपको ये मिस नहीं करना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो समझो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। क्योंकि PYQ से कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं, तो आपको PYQ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट आवर आपको रिवीजन को देना है, रिवीजन फ्रॉम NCERT। एंड बाकी के जो 2 आवर्स हैं वो क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, समझ गए, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट लिए आपका होगा, ठीक है। जो 3 आपके डोमेन से, आपको तीनों में ऐसे ही करना है। फर्स्ट आवर आपको रिवीजन करना है NCERT से, एंड जो 2 घंटे बचे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, PYQ करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट कवर, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की। तो बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब हमारे पास में लास्ट टाइम होता है ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोग पूरा बुक कैसे रिवाइज करें, और पूरा बुक तो कभी रिवाइज हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि एक शीट लेना है, ठीक है, एक वाइट शीट लेना है। उसमें या तो बहुत सारे बच्चे ने ये कर चुका होगा, या तो आपने नहीं भी किया होगा, तो अभी कर लो, ठीक है। क्या करना है, आपको एक फॉर्मुला शीट बनाना है। आपको एक वाइट शीट लेना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कम से कम वो चीज़ तो नहीं छूटेगी ना आपसे। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, और फॉर्मुला तो मस्ट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको जो भी हाईलाइटेड चीज़ लग रही है उसमें, वो आप सिंपली एक वाइट पेपर में नोट कर लो, जस्ट कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले उसको पूरा रिवाइज कर सको, ठीक है। तो फॉर्मुला शीट बना लो बच्चों अभी, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर आप जो भी चीज़ें भूल जा रहे हो उसको आप लिख के अलग से टाइप करो। और अभी जैसे 7 डेज है ना, तो सबसे पहले सुबह उठ के यही करना, फॉर्मुला शीट को एक बार देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आपको बस उठना है और फॉर्मुला शीट को एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पे बनाना है आपको, ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना है, माइंड मैप्स की तरह बना सकते हो, ठीक है। ये काम कर लेना, ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। अब बच्चों जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते थे अभी तक, तो अभी जो 7 डेज बचे हैं इसमें आप करना स्टार्ट कर दो। ये जो 5th पॉइंट है, ये है आपका मेडिटेशन। बच्चों मेडिटेशन जो है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, हम लोग से प्रिपरेशन करते जाते हैं, बट मेडिटेशन जो है ना, वो इतनी अच्छी चीज़ है। मैं इसके बारे में, इसके जितने बेनिफिट्स हैं ना, मतलब मैं बताने लग जाऊँगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, है ना। तो मेडिटेशन आप क्या करो, जैसे ही आप सुबह उठते हो, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप सुबह उठते हो, वैसे ही आप सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 5 से 10 मिनट आपको देना है। 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका माइंड फोकस्ड होगा। आपको एक टेस्ट है बच्चों, ये रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं ना, उनका जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही लेवल पर होता है ना। तो मेडिटेशन को आप कम मत समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर अभी एग्जाम के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सुबह क्या करना है, आपको उठना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते, तो अगर आप रात में सोने जा रहे हो तो रात में सोने से पहले कर लो, ठीक है। तो मेडिटेशन करना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको करने के बाद बच्चों आप आराम से जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लगते हैं, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो खाली होगा, ठीक है, और आप चीज़ें अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो ज़रूर से ये चीज़ करना बच्चों। अब जो है वो 5 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे और अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। अगर आपकी चीज़ को फॉलो कर ले रहे बच्चों, तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है ना, जहाँ पे था उससे यहाँ तक तो जरूर पहुँचेगा, है ना। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा
बूस्टअप होगा और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ज़रूर से ये सब चीज़ें फॉलो करना आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर फॉलो करोगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।